Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Talent Academy. Today we are discussing about relative atomic mass and atomic mass unit. तो इसके अंदर जो है वो क्या इसकी डेफिनेशंस हैं, इसको जो है वो डिस्कस करते हैं, क्या डिफरेंस है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास के अंदर हमारे पास क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि relative atomic mass. The relative atomic mass of an atom is the average mass of an naturally occurring isotopes compared कार्बन C12। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो एटम होता है तो उसका जो है वो हमारे पास क्या होता है, एवरेज मास निकालते हैं। एवरेज मास निकालते हैं किसका, उसके नेचुरली अकरिंग जो आइसोटॉप्स मौजूद हैं। ठीक है, सिंपली इसको हमने ले लेना एवरेज मास ऑफ एन एटम, लेकर उसको सिंपली डिवाइड कर देना है। ठीक है, द यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास इज़ द एटॉमिक मास यूनिट। उसको हम क्या से शो करते हैं, AMU से, एटॉमिक मास यूनिट से। ये इसका सिंबल है AMU। तो MCQs में आया कि रिलेटिव एटॉमिक मास को किससे शो करते हैं, AMU से। इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1.66 × 10⁻24 ग्राम होती है। ठीक है, तो आप लोग को आई होप कि समझ आ रहा होगा कि किस तरह से जो है वो हमारे पास ये है। तो अगर मैं आप लोग को एक समरी दूँ कि व्हाट इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास, तो रिलेटिव एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा सिंपल है। इसके अंदर कोई भी एटम है उसका हम एवरेज मास निकालेंगे जो उसके हमारे पास अकरिंग आइसोटॉप्स मौजूद हैं, और उसको हम क्या कर देंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, उस आइसोटॉप को अगर हम कंपेयर करेंगे कार्बन 12 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज मास आ जाएगा। तो अब रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस समझ आया। रिलेटिव एटॉमिक मास एक अलग से एक टॉपिक है, डेफिनेशन है कि एवरेज मास निकालते हैं, आइसोटॉप को डिवाइड कर देते हैं कार्बन 12 से। स्टैंडर्ड जो हमारे पास कार्बन 12 दिया गया है, लेकिन उसको हम जो एक यूनिट देते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने के बाद, तो वो हमारे पास AMU में, यानी कि AMU, A for stand for atomic and M for stand for mass and U for stand for यूनिट। तो इस तरह से जो है देते हैं। अब 1 AMU इतने ग्राम्स के बराबर, ये MCQs आता है। ओके, तो नेक्स्ट पेज जी। तो अब हमारे पास है एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो द कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड बाय chemical formula as element are represented by symbol with respect to valencies। अब क्या कह रहे हैं, कोई भी कंपाउंड उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कोई भी केमिकल फार्मूला होता है, हमने पीछे पढ़ा था। किसी भी एलिमेंट का उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कोई भी सिंबल होते हैं। जैसे कि हमारे पास कैल्शियम का क्या था, Ca था। विद रिस्पेक्ट टू देयर वैलेंसीज, उनकी वैलेंसीज होती हैं। हाइड्रोजन अगर हम देखें तो हाइड्रोजन को किससे शो करते हैं, उसका सिंबल H होता है, और उसकी जो हमारे पास वैलेंसीज होती हैं +1 एंड -1 हमारे पास जो है वो देखने को मिलती हैं। किसकी वैलेंसीज, हमारे पास हाइड्रोजन की वैलेंसीज। ओके, तो केमिकल फार्मूला आर ऑफ 2 टाइप्स। अब ये केमिकल फार्मूला भी जो है ना वो भी 2 टाइप का है। एक हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला और दूसरा हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अब देखते हैं क्या है इसके अंदर डिफरेंस जी। तो इस पे चलते हैं हम। एम्पेरिकल फार्मूला। अब एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, ऐसा फार्मूला मिनिमम रिलेटिव नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। अब कोई भी मॉलिक्यूल है हमारे पास, सिंपली हमने यहाँ पर जो है एक मॉलिक्यूल लिया हुआ है C6H12O6। ये 6H12O6 ये हमारे पास क्या होता है, ग्लूकोज होता है। अब ग्लूकोज का हमें एम्पेरिकल फार्मूला मतलब क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला यानी कि एक सिंपलेस्ट वैल्यू देना या सिंपलेस्ट नंबर देना किसी भी केमिकल फार्मूला। जैसे कि अब हमारे पास जो है वो है, यहाँ पर दिया हुआ है C6H6। ठीक है, बेंजीन दिया हुआ है सबसे पहले, तो C6H6 है। अब यहाँ पर जो आप लोग एटम्स देखें, यहाँ 6 लगे हुए, यहाँ पे 6 है। अब इन 6 को जो है वो हम कट करेंगे। कट किस तरह करेंगे, 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 1 जा 6 एंड 6 1 जा 6। तो हमारे पास जो सिंपलेस्ट फार्मूला क्या बना, CH। ठीक है, ये हमारे पास आ गया सिंपलेस्ट फार्मूला बन गया। अब ये फार्मूला हमारे पास क्या कहलाता है, इसी को हम कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, जिसके अंदर हम सिंपलेस्ट रेशो निकालें या सिंपलेस्ट जो है वो हम क्या कर निकाल लेते हैं, इनकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। अब इसको पढ़ने की ज़्यादा नीड नहीं है, बस आप इतना याद करो कि सिंपलेस्ट जो है वो हमारे पास वैल्यू निकलती है। अच्छा, यहाँ पर 2 एग्जांपल्स हैं, बहुत इजी हैं। यहाँ पर 2 के टेबल से इनको कट ऑफ किया गया है और इसका जो है वो सिंपलेस्ट रेशो निकाल लिया है। ठीक है, सो द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला ये बन गया है। अगर क्वेश्चन में आए कि हमारे पास एक फार्मूला है C6H12O6, ठीक है, ये आ गया। अब इसका एम्पेरिकल फार्मूला निकाल के दिखाओ, तो है वो फार्मूला। तो ये हमारे पास आ गया फार्मूला। अब 6 1 जा 6, ठीक है, 6 2 जा 12 इसको कह रहे हैं। अब 6 1 जा 6, तो कार्बन 1,
हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका एम्पेरिकल फार्मूला। इज़ टू मच ईजी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो मॉलिक्यूलर फार्मूला पर होगी। ठीक है, अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।